चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष। जो सलमान खुर्शीद हैं, उनकी भतीजी कह रही हैं कि भाजपा वाले वोट जिहाद करते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है और जो उनकी विचारधारा है, आपने देखा होगा आज़ादी के बाद जो संगठन आज़ाद देश के बंटवारे के लिए जिसकी सबसे ज़्यादा जवाबदेही थी मुस्लिम लीग की, कांग्रेस पार्टी उसके साथ गठबंधन में चली गई और आज तक कांग्रेस का मुस्लिम लीग से गठबंधन है। कांग्रेस का एजेंडा देश में तुष्टीकरण का है और कांग्रेस पार्टी देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है, लेकिन प्रदेश की और देश की जनता अब सजग है और इस हिडन एजेंडे के कारण, जो इनका एजेंडा है, उसके कारण उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति में अब इनकी भूमिका प्राय धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अध्यक्ष जी, ये लव जिहाद था, लैंड जिहाद था, लेकिन ये वोट जिहाद, इसके मायने क्या है? मतलब करना क्या चाहते हैं? ऐसा क्यों बयान आ रहा है? कांग्रेस पार्टी हमेशा समाज में टकराव, तनाव पैदा करके देश को विभाजित स्वरूपों में देखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाने का। हमारा एजेंडा है सबको साथ लेकर चलने का। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का मूल तत्व है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और इनका क्या एजेंडा है? इनका समाज में जाति के नाम पर, धार्मिक आधार पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के आधार पर देश में सामाजिक टकराव और तनाव पैदा करने का। आपने देखा होगा इनके गठबंधन के सहयोगी किस प्रकार से उत्तर भारत से दक्षिणी भारत को अलग करने की बात करते हैं। इन्हीं की पार्टी के लोग, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र किस प्रकार से सनातन के बारे में टिप्पणी करते हैं। तो इनका एजेंडा समाज में टकराव और तनाव पैदा करने का है और कांग्रेस पार्टी समाज को भ्रमित करके एक वोट बैंक के रूप में एक समाज को अपने साथ जोड़कर देखती थी, लेकिन अब पूरा देश और सब लोग सजग हैं। अध्यक्ष जी, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ये रायबरेली अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक ही नहीं है, लड़ना ही नहीं चाहते हैं। आखिर ये किस तरीके का भय है? जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार की परिस्थिति है, उन परिस्थितियों को ये लोग समझते हैं। अब राहुल गांधी 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद एक बार भी अमेठी नहीं आए। सोनिया गांधी जी चुनाव जीतने के बाद, रायबरेली के बाद, एक बार रायबरेली नहीं आई। तो रायबरेली की जनता और पूरा प्रदेश ये जानता है कि कांग्रेस की भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्राय समाप्त हो गई। तो ये हार से डर रहे हैं क्या? निश्चित रूप से जो जनता के प्रश्न हैं, उन जनता के प्रश्नों को कैसे जवाब देंगे, उन्हें कैसे फेस करेंगे। तो आपको लगता है कि लड़ेंगे तो हारेंगे? हाँ, निश्चित रूप से जिस प्रकार की परिस्थिति है और जो रुझान उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से बड़े अंतर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी या जो भी लोग लड़ेंगे, रायबरेली और अमेठी सहित उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भाजपा जीतेगी। प्रियंका गांधी भी हारेंगे? निश्चित रूप से हारेंगे, बड़े अंतर से हारेंगे जी। ये आपका विश्वास है? नहीं, हमारा जो काम है, हमारी सरकार का जो भरोसा है। एक सवाल है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो आरएसएस है, आपका पितृ संगठन, बहुत ही खतरनाक, आप लोग बहुत ही जहरीले, खतरनाक। तो इतना जहर, इतना खतरनाक क्यों? समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार के प्रदेश में अपनी सरकार में परिस्थिति उत्पन्न की, पूरा प्रदेश दंगाई लोग चलाते थे, सरकारें दंगाइयों के, अपराधियों के, माफियाओं के संरक्षण में खड़ी रहती थी। ये पूरा प्रदेश जानता है किस प्रकार से उनकी सरकारों में पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। और जो अपराधी लोग सरकार चलाते थे। जाहिर सी बात है। एक सवाल आखिरी है कि चुनाव चरम पर है और आपके सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कानपुर के दौरे पर हैं और अयोध्या के दौरे पर हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 4 तारीख का कानपुर में प्राप्त हुआ है और जैसा मैंने कहा, हमारी पूरी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम अपना रिपोर्ट कार्ड, अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में है। और अयोध्या का दौरा प्रस्तावित है प्रधानमंत्री जी का?
नहीं, अभी कानपुर का प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ, लेकिन प्रस्तावित दौरा है अयोध्या का। अगले कानपुर का चुनाव संभवतः चौथे चरण में है जी जी और अयोध्या का इधर का क्षेत्र का चुनाव। जी। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने पूरे 10 वर्षों का लेखा जोखा लेकर लगातार जनता के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जो एबीपी न्यूज से बहुत सारे विषयों पर अपने बात को रख रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।